हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक परिवेश के कक्षा 5 के पाठ 6 जो हमारा प्रकरण है उल्लू की अदालत, इस कहानी को हम सब पढ़ चुके हैं और इसके अभ्यास के प्रश्नों को हम लोग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आप सब अपनी कॉपी में शब्दार्थ लिखेंगे, ठीक है। इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दार्थ, चलिए लिखना शुरू कीजिए। शब्द अर्थ। अदालत का क्या अर्थ होता है? न्यायालय, ठीक है बच्चों। न्यायाधीश का क्या अर्थ होता है? फैसला करने वाला। शपथ का क्या अर्थ होता है? कसम, ठीक है। क्रोध का क्या अर्थ होता है? गुस्सा। उपवास का क्या अर्थ होता है? व्रत। जैसा कि कोयल ने कहा कि मैं कसम कैसे खा सकती हूँ, मेरा तो आज उपवास है। जंगल संहिता का क्या अर्थ होता है बच्चों? जिसमें जंगल के नियमों का संग्रह हो, ठीक है। असंगत का क्या अर्थ होता है? गलत। दोषी का क्या अर्थ होता है? गलती करने वाला। अवश्य का क्या अर्थ होता है? ज़रूर। कामचोर का क्या अर्थ होता है? आलसी। अभिवादन का क्या अर्थ होता है? आदर के साथ किया गया प्रणाम। जैसा कि इस कहानी में जो न्यायाधीश होते हैं उल्लू, वह जब अपनी अदालत में आते हैं तो सभी लोग खड़े होकर उनका आदर के साथ सम्मान करते हैं, ठीक है बच्चों। इतना आप सब अपनी कॉपी में लिखिए। इसके बाद कुछ मौखिक प्रश्न हैं, इन्हें आप सबको बताना है, लिखना नहीं है। न्यायाधीश कौन था? आप सभी जानते हैं, बताइए। न्यायाधीश उल्लू था। अदालत में किसका मुकदमा पेश किया गया था? अदालत में कोयल और कौवे का मुकदमा पेश किया गया था। भालू किसका वकील था? आप सभी जानते हैं बच्चों, भालू कौवे का वकील था। कौवे का वकील कौन था? पेंगुइन था, ठीक है। इसको बस बताना ही है, लिखना नहीं है। इसके बाद आप सभी को प्रश्नोत्तर करने हैं, ठीक है। इसको आप सब अपनी कॉपी में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, कोयल ने कौवे को खतरनाक क्यों कहा? इसका क्या उत्तर होगा बच्चों? कोयल ने कौवे को खतरनाक इसलिए कहा क्योंकि कौवा कोयल के बच्चों को चोंच से मारता है, ठीक है। कौवे ने कोयल को धोखेबाज क्यों कहा? बताइए। कौवे ने कोयल को धोखेबाज इसलिए कहा क्योंकि कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में रख देती है। इतना ही लिखना है आपको कॉपी में, ठीक है। न्यायाधीश ने कोयल को क्या सज़ा सुनाई? न्यायाधीश ने कोयल को यह सज़ा सुनाई कि जो सुर अपने ही बच्चों के काम नहीं आती, ऐसी आवाज़ का तुम्हारे पास क्या काम। इस पर कोयल कभी गा न सकी, ठीक है बच्चों। इतना ही लिखना है। आप सभी को पता है क्या सज़ा सुनाई? कोयल कभी गा नहीं सकी, ठीक है। और आप सब जानते ही हैं कि जो नर कोयल होती है वही गाना गाती है, मादा कोयल नहीं गाती। अगर कोई पूछता है कोयल पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो इसका पता लगाने के लिए आप कोयल के आगे नर और मादा का प्रयोग करेंगे, ठीक है बच्चों। क्योंकि कोयल
का अगर स्त्रीलिंग बनाएं तो कोयली तो होगा नहीं, कोयल का कोयल ही होगा, एक ही नाम है ना। तो इसमें नर कोयल अगर बोलते हैं तो यह पुल्लिंग है, और मादा कोयल बोलते हैं तो यह स्त्रीलिंग है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप सभी प्रश्न नंबर 2 लिखेंगे। सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। न्यायाधीश के आने की घोषणा किसने की? ये जो लिखा हुआ है घोषणा, इस ड़ में न छुपा है, इसका ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग घोषणा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, घोषणा सीधा ऐसे नहीं बोलेंगे, इसको हम नाक में बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर न छुपा है। इसका जो उच्चारण होगा वह कैसे होगा? नाक से होगा। नाक अपनी दबा कर बोलिए, घोषणा। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए बताइए, न्यायाधीश के आने की घोषणा किसने की? मैना, बंदर, भालू? आप सभी जानते हैं मैना ने की। उल्लू कोयल से किसकी कसम खाने को कहता है? नियम संहिता, अदालत संहिता, जंगल संहिता? आप सभी जानते हैं जंगल संहिता। ठीक है बच्चों, जंगल संहिता का क्या अर्थ होता है पता है ना? जंगल के नियमों का संग्रह। सभी जगह के कुछ नियम होते हैं ना, वैसे ही जंगल के भी कुछ नियम हैं। उन्हीं नियमों का संग्रह है जंगल संहिता नाम की एक किताब में। चलिए आगे देखिए, इस नाटक में कोयल को क्या कहा गया है? बलवान, धोखेबाज, बुद्धिमान? आप सभी जानते हैं बच्चों कि इस नाटक में कोयल को धोखेबाज कहा गया है। तो इस पर आप सभी सही का निशान लगा लेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 लिखिए। कोष्ठक में से उचित शब्द लेकर खाली जगह भरिए। फाइलें लिए बंदर पीछे पीछे आता है। देखिए कोष्ठक में दिया है आते, आती, आता। जो सही शब्द होगा उसी को खाली जगह पर भरना है, जिससे कि वाक्य हमारा सही हो सके। तो क्या भरेंगे? आता है। ठीक है, अगर हम कह दें फाइलें लिए बंदर पीछे पीछे आते हैं तो गलत हो जाएगा। फाइलें लिए बंदर पीछे पीछे आती है तो भी गलत हो जाएगा। बंदर तो पुल्लिंग है ना, इसमें लिखना है फाइलें लिए बंदर पीछे पीछे आता है। इसी प्रकार कोयल चुप हो क्या होगा? जाती है, जाते हैं, जाता है। क्या होगा? कोयल चुप हो जाती है। बच्चे कौए और उसकी पत्नी के पास पले बढ़े। था होगा कि थी होगा कि थे होगा? थे होगा ना, पले बढ़े थे। मेरे वकील सही कह रहे है, हूँ, हैं? क्या होगा? हैं होगा। मेरे वकील सही कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसको आप सबसे पहले अपनी बुक में लिखेंगे, इसके बाद CW की कॉपी में और फिर फेयर कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों, आप सभी इतना गृह कार्य कर लीजिएगा। फिर अगले वीडियो में आप सभी को इसके आगे के अभ्यास के प्रश्नों को कराया जाएगा, जो कि भाषा की बात है। चलिए ठीक है बच्चों, धन्यवाद।